ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग, जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। हरियाणा न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई तुम देख रहे हो कथुरा में खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर वो ये राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जानकारी मिली है कि गरीब परिवार रहता है, तो आइए उनकी कैसे मदद की जा रही है और उनकी पारिवारिक स्थिति कैसे, उनका गुजारा चल रहा है, इसकी भी हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, आप ये सामने तस्वीरें देख रहे हैं, सामने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री दी जा रही है और किस परिवार के लिए राहत सामग्री आई है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये देखिए, ये सामने परिवार है जिनके लिए मदद पहुंची है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बीरमती। तो कितने परिवार रहते हैं जी यहाँ पे? ये सासू बहू, अम्मा बेटी। दो अलग अलग परिवार हैं। हाँ, एक छोटा सा लड़का लड़की का, वो अगले नहीं रखते उसको। वो आपके पास रहते हैं? हाँ, वो मार पीट कर दबा दे, भूखी प्यासी मारा है। लड़के को भी नहीं रखते, वही कदे मारना बेचना ऐसे करे माँ बेटिया ने। मेरा कोई नहीं। तो ये जो ये रहने के लिए व्यवस्था है, घर है, ये आपका खुद का है? ना जी, मैं तो बरंडे में सोऊं बेटी लेकर। और इनका? हाँ, इसकी बहू देवा कराया। नहीं, ये जो है खुद का मकान है, यहाँ दोनों परिवार किराए पे रहते हो? मैं पकड़ा देने नहीं है, यही देवा है। इसके छोरे की बहू, मैं तो उड़ा सोऊं खाट बचा माँ बेटी बरंडे में। मेरा कुछ नहीं है, झूपड़ी भी है। ना मेरा पीर, ना मेरा सासरा, कुछ नहीं। तो फिर आपकी पेंशन वेंशन हो? कुछ नहीं जी मेरा। राशन कार्ड हो? हाँ, राशन कार्ड तो साजी, मैं झूठ नहीं बोलूं कती। उसमें तो माँ बेटे के 2 दाने आवा है। मेरी परेशानी नहीं जी। मैं 60 की हो रही हूँ, उधार कार्ड में 50 की लिख रखी, मैं नहीं बोलूँ झूठ। हाँ, ना मना दी झूठ। तो आपकी और कोई मतलब सहायता का कोई और रास्ता हो भाई, कहीं से आमदनी आती हो आपकी? आंधी जी, मांग कर लिया चून। अच्छा। और माँ बेटी खा लिया, आइडिया में दर्द हो रहा, चलन जाता, कोई दे दे, कोई नट जा जी। और इन माता जी का? इसका कुल्ला डिग रहा, भी खाऊं, मैं भी खाऊं। इसके छोरे की बहू भी खावा, मांग कर लाऊं मैं, हम चारों खावा बस। तो यानी कि आप 2 परिवार इस किराए के मकान में रहते हो? हाँ। तो माता जी, आपका गुजारा क्या सही चल रहा है, क्या चल रहा है? वो बेटे लड़ पड़ा। अच्छा जी। तारा का के 3 दिन रोटी खाई, कल परसों 3 दिन में रोटी खाई जी? सुन एक नहीं था, मांग कर खाई रोटी। मतलब भूख लगी, मन 2 रोटी दी, वो देखो भाई आज वो देख झूठ कोई वो जी। इसका कुल्ला डिग रहा पड़का है। अच्छा। मैं लिया हूँ, या भी खाऊं, मैं भी खाऊं, इसके छोरे की बहू भी खावा, मेरी बेटी भी, मेरा 2 ताना को 10 रुपए दे दे, दूध पिया दूं ना, भूखा बैठा रहा।
अगले मारना, हाँ बेचना, मेरी बेटी ने लड़के ने बेचा मारा है, मैं लौंड लुगाई पे धमकी देवा है, मैं परेशान हूँ बहुत। हाँ। तो दर्शकों देखो कितनी दुखद कहानी है इस माता जी की कि अभी सुना, देखो हमने सुना लेकिन हमारी आत्मा भी दुख के कारण झंझोट उठी है। माता जी ने बोला कि 3 दिन में इनको रोटी मिली थी, वो भी मांग कर। क्या जी? मांग का खाई। अच्छा, मांग का। तो दुख की कहानी क्या सुने कि मतलब गरीब परिवार की स्थिति इतनी कमजोर है कि इनको खाना तक भी नहीं मिल पा रहा है। इस महंगाई के जमाने में ये जो मकान है ये किराए पर रहते हैं, 2 परिवार रहते हैं। इन दुखी परिवारों की कहानी की पुकार जो है, इन दुखी परिवारों की आत्मा की पुकार संत रामपाल जी महाराज ने सुनी और उन्होंने इनके लिए ये राहत सामग्री पहुंचाई है। इनके लिए आखिरकार ये राहत सामग्री पहुंची है, इनको तलाशा कैसे गया था तो वो जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील है। तो सुनील जी देखो, पहली बात तो ये है कि आपको इतने दुखी परिवार की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? ये कुछ गांव वालों ने बताया हमारे को कि भाई हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे भूखे रहते हैं। जी जी। अदो भूख के कारण वो मांग के खाते हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। 2 परिवार हैं, अलग अलग परिवार हैं, दोनों एक ही मकान में रहते हैं, किराए पर रहते हैं जी। तो ये हमारे को सूचना मिली है, हमने सूचना सतलोक आश्रम धनाना में दी और जो मुनिधन धर्मार्थ ट्रस्ट है उसकी तरफ से अन्नपूर्णा गेवा मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने जी। तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि कोई भी हमारे भारत में भूखा न सोए। तो उस स्कीम के तहत इन परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज ने आज की है जी। तो सर क्या क्या सहायता इस परिवार को दी जा रही है? इनकी सहायता है ये 20-20 किलो तो आटा है जी। दोनों परिवारों का जी। 5-5 किलो चावल हैं दोनों परिवारों के और 2-2 किलो चीनी है और ये सूखा दूध है, 2-2 किलो दाल है, साबुन है जी और नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, नमक है, चाय पत्ती है, मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, सभी रसोई का सामान पहुंचाया गया है जी। और भी अगर कोई मदद है तो इन परिवार से जो भी मदद मांगी जाएगी और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरी की जाएगी जी। तो सर ये मदद जैसे कि इस मदद को कब तक दिया जाएगा और इसकी व्यवस्था कैसे बनाई है कि इन तक ये राहत सामग्री पहुंचती रहे? ये कार्ड दिया गया है इन परिवारों को कि जब अगर आपका राशन खत्म होने से पहले 2 दिन पहले इन नंबरों पर संपर्क करें और आपके घर संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट द्वारा, धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा आपके घर पे गाड़ी भेज के और आपकी सहायता पूरी की जाएगी। और जो ये सहायता है जब तक या तो इनके बच्चे जैसे कोई काम के योग्य नहीं होते या नौकरी नहीं मिल जाती या फिर कोई भी काम धंधा और किसी भी तरह का अगर इनके पास नहीं होता है तब तक ये स्कीम पूरी जिंदगी चलेगी जी। इनको दिया जाता है और इन नंबरों पे संपर्क करें। आपका 2 दिन राशन खत्म होने से पहले बता दें और इनको आपको राशन वितरित किया जाएगा जी। और जो कि जब तक इनके या तो इनका 1-2 ये माँ बेटी है और एक ये सासू बहू है जी। ये 2 परिवार हैं। इनका एक छोटा लड़का है, लड़की का जब तक वो लड़का या इनके परिवार में कोई भी परिवार वालों में मदद नहीं करता या गांव में कोई मदद नहीं कर सकता तो तब तक इनकी ये मुहिम चालू रहेगी। तो दर्शकों देखो, एक दुखी परिवार, ऐसा है परिवार जिनकी मदद वास्तव में मदद की आवश्यकता थी और संत रामपाल जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा, उनको सहायता दी। ऐसे परिवारों की ही मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो इस माता जी से और बातचीत करते हैं। तो माता जी, अब आपको ये संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री भिजवाई है, अब तो आपको भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना, कोई नहीं सोए भूखा।
हमारी मेहर कर रहे, कोई नहीं सो। तो माता जी अब तो आप दोनों परिवारों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना, भूखे नहीं सोएंगी, फिर हमारी जगह को नहीं रहने की। अच्छा जी। हाँ, मेरी लड़की दुखी है, अगले लड़के को मारते हैं, बेचते हैं, मेरी बेटी को भूखी पैसे रखते हैं, मारते हैं, मैंने मेरे को धमकी दिखा के ले जाते हैं। अच्छा जी। मेरी बेटी को भी राजन के दो, एक शराब पीवा उसका भाई, दो एक माँ मरवाती है मेरी बेटी को, लड़के को बेचते हैं, मेरे को धमकी दिखाते हैं, मेरे को मारने की। तो माता जी जैसे आप ये माता जी ने बताया कि हम कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, परमात्मा से तो आप पुकार करते होगे? हाँ, पुकार करेंगे, वो लाओ जिसने माता खाना दिया। पहले भी आपने पुकार करी होगी कि परमात्मा हमारा सहारा कोई नहीं है, आप सहारा बनो। हाँ, हमारा कोई सहारा नहीं था, सहारा बन गया। अच्छा जी। हाँ, भगवान भला करो। इसने हमारा हाथ पकड़ा, हमारा मैंने सबके पैर पकड़े, किसी ने सुनाई नहीं करी जी। ना मेरा झुपड़ी की जगह मैं बेटी ने लेकर रह लूं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बारिश हूँ या इसकी बहू देवा कराया भी जी जी। बालक ने लेकर उड़ा, बहुत दुखी हूँ जी। मैं जगह अपना झुपड़ी घेर लूं और नहीं तो दोनों परिवारों के खुद की कोई जगह नहीं है? मेरा नहीं है, माँ बेटी का है। और उनका? इसकी बहू का तो प्लाट है बड़ा ओली में। अच्छा जी। मेरा को नहीं जी कुछ भी, मैं तो मर जाऊंगी तो गाम राम फूकेगा जी। बस, कल लड़की पैरा की वो मारेंगे हमने। तो माता जी अब तो आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि आपका सहारा संत रामपाल जी महाराज बने हैं। बने हैं, ये बने हैं मेरा तो जी। कोई नहीं बना दुनिया में, मैंने सबके पैर पकड़े, सबके हाथ जोड़े, कोई सुनाई नहीं मेरी। तो माता जी देखो कहीं ना कहीं दुखी परिवार की मदद के लिए भगवान ही सहारा बनते हैं। भगवान ने मेरे ये मेरे भगवान ये बने हैं, नहीं मेरे पास झुपड़ी की जगह, हम दुखी है माँ बेटी जी। तो दर्शकों देखो ये परिवार की कहानी थी और ये सहायता संत रामपाल जी महाराज ने जो दी है कि हारे का सहारा होता है परमात्मा, और ऐसे ही हारों का सहारा संत रामपाल जी महाराज बने हैं। इस मुहिम को चलाकर उन्होंने विश्व कल्याण में और भी संतों महंतों जिनको अपने से फुर्सत नहीं है, आज तक कोई भी संत महंत ऐसी कार्य नहीं कर पाया जो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। तो यहाँ पर ये देखिए गांव के उपस्थित माताएं बहनें भी खड़ी हुई हैं, उनसे इस परिवार की भी दुखद कहानी जानेंगे कि और ये भी जानेंगे कि इस परिवार की जो मदद हुई है उसके में क्या विचार है। नमस्कार माता जी। गरीब हैं जी, मांग का खाती है। हाँ। अच्छा, ये किराए का घर पर रहते हैं जी। और ये भी मांग का खाम है और कोई साधन नहीं है इनका किसी चीज का भी। गांव इनका ओली है, ओली से भी निकाल रखे हैं। ये कितने दिन से यहाँ ऐसे अपना जीवन काट रहे हैं? कई साल हो गए जी। अच्छा जी। 9-10 साल हो, 15 साल हो गया अंदर। अच्छा। हाँ, और कोई इनका साधन नहीं है किसी चीज का भी, बस यही मांग कर लिया हुआ है, या भी बेचारे ने दे जहाँ बुढ़ी करकन, और कोई साधन नहीं है जी। तो माता जी जैसे अभी आपने ये मदद देखी हुई, भाई पहले कभी ऐसा कार्य आपने होता हुआ देखा? नहीं देखा था जी। शहर में तो कभी कभी दिख जाता, जैसे फोन पर नाम देखते हैं वैसे नहीं देखा था जैसे आपने आज या मदद करी है। हाँ, तो अब तो आपको भी विश्वास होगा कि ये परिवार अब भूखा नहीं सोएगा। हाँ, सही है जी, बहुत बढ़िया है, बेचारा का धर्म होगा। हाँ। आप क्या कहोगे माता जी? हाँ। क्या कह रहे हो? नाम खा इसका किते रहने की जगह। अच्छा। हाँ, जब मदद हो तो किते एक झुपड़ी भी गलवा दे बेचारी। जी। हाँ, आप क्या कहोगे माता जी जो सहायता के बारे में? जो कही है वही मैं करी। हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहूँ जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। ठीक है, सही मदद कर रहे हो जी। हाँ, बढ़िया अच्छा, कर रहे पेट हो, भर पेट भर कर खा लेंगे, सो जाएंगे। पहले भी कोई संत किसी के घर नहीं आया कभी सहायता करने आपने देखा है? नहीं। गांव में आते होंगे संत, तो क्या वो सहायता हमने देखा ही नहीं आज तक, हमने पहली बार देखा ही। वो मांगने आते हैं या देने आते हैं? वो मांगने आते हो, तुम्हारे पे लेकर जाते हैं, तो ऐसे नहीं देखा जैसे आज आपने पूरी खाट पर सामान रख दिया। तो माता जी ये कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, ऐसा एक नहीं हजारों परिवारों को जो दुखी हैं उन तक ये सहायता पहुंचा रहे हो। तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे? हम उसका धन्यवाद कहेंगे कि बहुत बढ़िया करया जी। हाँ, उसका भी और भी ज्यादा मदद करे किसी की और गरीब की, बस ये बोलेंगे। क्या कह रहे हो माता जी? रामपाल महाराज का उसका धन्यवाद करेंगे, भगवान ने उसका और मुहारी भी मर लग गया उसका। गरीबा के इतने जो कर रहा है वो बेचारे जमा भूखा मना काम भी सब बदना का मेला तो मेला ना भी को दे जी। ये भी इसने घर में खाना में लगा तो उसका धन्यवाद करेगी भगवान।
भी हमारी भी उम्र गुरु महाराज का लग गए इतना उसने। तो दर्शकों इस मदद को देखकर ये देखिए यहाँ गांव के वासी भी खुश हैं कि ऐसी मदद पहले कभी भी नहीं हुई जो आज इस गरीब परिवार की, दुखी परिवार की हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे कि नमस्कार जी। तो सर ऐसी मुहिम चलाने के पीछे क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज का? मगर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है ऐसा इन दिनों जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री प्रदान करने का जी। कोई भी परिवार भूखा न सोए और सभी का पेट भरे सर जी। ये तो संत रामपाल जी महाराज और क्या विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं? क्या वो जैसे बाढ़ आती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसमें भी समाज की सहायता करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं सर। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा योजना के साथ साथ और भी कई मुहिमें चलाते हैं, जैसे दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत, और पेड़ पौधे लगाते हैं स्वच्छता के लिए। लाखों पेड़ पौधे लगवाए हैं। और अभी बाढ़ आई थी पीछे, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री भेजी थी। और कोरोना टाइम में भी बहुत ज़्यादा परमात्मा की रजा से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राशन सामग्री भेजी गई थी सर। और संत रामपाल जी महाराज के पूरे वर्ष में 6 भंडारे होते हैं, उनमें भी परमात्मा शुद्ध देसी घी का खाना 24 घंटे 12 मास चलाते हैं सर। और इस प्रकार बहुत सी मुहिमें चलाई गई हैं सर। तो दर्शकों इस परिवार से ये जानते हैं कि क्या इनको और भी कोई आवश्यकता है जिससे संत रामपाल जी महाराज सहायता कर सके। तो माता जी क्या आपको कुछ और जरूरत है कपड़े की और कुछ आवश्यकता हो आपको? मेरा तो जरूरत इतनी है, मेरे पास रहना को नहीं, बड़ी बेटी ने लेकर रोड पर बैठने कर रहा हो रहा जी। और मैंने खाना तो मिल गया, कपड़ा तो मैंने ये दे देगी पड़ोसन पहन लूंगी पुराने जी। अभी है आपके पास कपड़े पहनने के लिए? हाँ यो मांग कर ले रहा, क्या गणे दिन हो गए पहरे रहूं जी। हाँ मेरे पास जगह को नहीं, एक झुपड़ी की बेटी ने लेकर रोड पर रहूं, किधर रहूं, जगह को नहीं। और उन माता जी के पास हैं कपड़े? उस माता जी पर भी मांग कर दे रहा कि हो रही पहन रही। हाँ, मैं लाऊं मांग कर नया पुराना दे दे। घर में गैस वैस है खाना बनाने के लिए? कुछ नहीं है जी, मैं तो अपने कलर में बैठी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मेरा दोता दुखी, मेरी बेटी दुखी भूखी प्यासी मारी है। मैं रांड लगाई थी उन बका कर ले ली, मेरे लड़के को दोते को बेचा है, मेरी बेटी को मारा है, भूखी प्यासी रखा है। मैं पूरा आई हूँ, मेरी कोई जगह नहीं मेरे पर रहने की, मैं दुखी हूँ। तो दर्शकों जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास कपड़े भी ये मांग कर पहनते हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या और सहायता की जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर जैसे इस परिवार ने जानकारी दी है कि ये कपड़े भी मांग कर पहनते हैं, तो क्या कपड़ों की भी व्यवस्था की जाएगी इस परिवार के लिए, गैस की व्यवस्था? हाँ जी, हमारे गुरुदेव गैस सिलेंडर की व्यवस्था करवाते हैं, कपड़ों की व्यवस्था करवाते हैं, और भी कोई जरूरत है तो उसकी भी संत रामपाल जी महाराज व्यवस्था करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी नंगा ना रहे, रोटी कपड़ा और मकान सब जरूरतमंद को देंगे कबीर भगवान, ये हमारे गुरुदेव का नारा है जी। तो दर्शकों ऐसी मुहिम चलाने वाले संत को और ये सहायता जो पहुंचाई जा रही है, हम भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में कोई भी भूखा नहीं सोएगा इस पूरे संसार में। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसे दुखी परिवारों का दुख महसूस किया और उन्होंने ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की ओर से और संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। तो यहाँ पर और भी एक गांव के जो युवा हैं वो भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये सहायता आपको कैसी लगी, संत रामपाल जी महाराज का कार्य जो करने रहे हैं वो इस मुहिम के जरिए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। बहुत क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आशीष है भाई जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई संत रामपाल महाराज जी, बहुत गरीबों की सही सहायता कर रहे हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ ये लगे रहें और ये अच्छा काम करते रहें। तो सर वास्तव में ये सही मतलब सहायता के योग्य कार्य है, ये सराहनीय कार्य है जो इस गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। बहुत गरीब परिवार है और ये सराहनीय जी काम है,
और ये अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब। सर क्या पहले भी कोई संत ऐसे सहायता करता हो आपने देखा हो? ना भाई, कोई संत नहीं देखा मैंने सहायता करता। ये अच्छा कदम उठा रहे हैं और इसमें संसार का भी उद्धार होगा और अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छा काम रहा है संत रामपाल महाराज का और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हैं जी कि हमारे गुरुजी इस धरती को स्वर्ग बना देंगे। ये सहायता देखकर आपको लगता है कि ये धरती स्वर्ग बन जाएगी? स्वर्ग तो बने जाएगी भाई, जब गरीबा की सेवा होगी तो गरीब आदमी की सेवा होगी तो स्वर्ग अपना बन जाएगी। भूखे को न प्यासे को पानी, ठीक है। ये अच्छी मुहिम चल रही है और ऐसे ही चलती रहे और गरीबों का भला होता रहे और ऐसे अच्छे अच्छे काम होते रहे। तो दर्शकों, अंधे को आंख दे दे, भूखे को पेट भर खाना दे दे, वही परमात्मा होता है। क्योंकि जरूरतमंदों की सहायता आज विश्व में, या तो हम बात करें तो प्यासे, जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश करता है, लेकिन यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज खुद पानी बनकर प्यासे के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे महान संत को और ऐसे जो अविश्वसनीय काम जिन्होंने कर कर दिखाए हैं और कर रहे हैं, लाखों परिवारों के वो घरों को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे संत को इस कथुरा गांव की तरफ से और मैं अपनी टीम की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।